नमस्कार के यूट्यूब चैनल से एक बार फिर अप्लाइड मैथ सेकेंड सेमेस्टर 2 इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 3 मैं लेके आ रहा हूँ कि इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। कुछ ऐसे फलन होते हैं कि जिन्हें सीधे तरीके से समाकलित नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसे प्रतिस्थापित मतलब उसकी जगह कुछ पुट करके अगर समाकलित किया जाए तो इस विधि को हम समाकलन की प्रतिस्थापित विधि कहते हैं। उसमें से हम कई विधियाँ कई तरह के होते हैं, जैसे टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, इस रूप में मैं लेके चल रहा हूँ। तो ऐसे फलन जिनको अपने ओरिजिनल रूप में समाकलित न किया जा सके, लेकिन उसको कुछ मान लिया जाए, मान करके अगर उसे इंटीग्रेट किया जाए, तो ये जो विधि हमारी होती है समाकलन की प्रतिस्थापित विधि होती है। इसमें टाइप फर्स्ट है कि जब फलन या फिर ए एक्स प्लस माइनस बी के रूप का हो, मतलब फलन एफ ब्रैकेट में ए एक्स प्लस माइनस बी के रूप का हो, तब इस प्रकार के फलन में हम ब्रैकेट की चीज़ को ए एक्स प्लस माइनस बी को टी मान लेते हैं, फिर उसे हम डिफ्रेंशिएट करके डी एक्स का मान डी टी के रूप में निकाल लेते हैं। चलिए करते हैं। मान लिया ए एक्स प्लस माइनस बी बराबर टी। ये प्लस माइनस का चक्कर है कि या तो हम प्लस भी ले सकते हैं या तो माइनस भी ले सकते हैं। अगर हम इसको अवकलित किया जाए तो एक्स का ए एक्स है, तो ए आपका कांस्टेंट है, एक्स का कितना 1 हो जाएगा, प्लस माइनस बी का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इंटू प्लस माइनस 0 डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, या ए डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, या डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी अपान ए हो जाएगा। तो यहाँ पर इस फलन में अब हम इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू ए एक्स प्लस माइनस बी डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो ए एक्स प्लस माइनस बी की जगह क्या हम मान रख देंगे, टी रख देंगे, और आप देख रहे हैं डी एक्स जगह क्या रख दे रहे हैं, डी टी अपान ए। तो हमने ए एक्स प्लस माइनस बी की जगह रख दिया टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी अपान ए। तो 1 अपान चूँकि ये क्या है, डी टी अपान ए क्या है, कांस्टेंट है, तो 1 अपान ए। और इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी को जो हमने इंटीग्रेट किया, तो मान लीजिए को हमारा कैपिटल एफ टी आ गया। अर्थात अब क्या करेंगे अगले पोर्शन में, फिर टी जो जिसे हम टी माने थे, टी के मान को फिर रख देंगे। चूँकि हम टी माने थे ए एक्स प्लस बी को, तो टी की जगह फिर हमने रख दिया ए एक्स प्लस माइनस बी। तो हमारा आंसर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू ए एक्स प्लस माइनस बी डी एक्स, तो हो गया 1 अपान ए कैपिटल एफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। सी पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमेशा इसको आप जोड़ते रहिएगा, इसको आप छोड़िएगा नहीं। रूल, इस रूल को दूसरे तरीके से आप देख लीजिए कि जब कोई फलन एफ इंटू ए एक्स प्लस माइनस बी के रूप के फलनों में हो, तो ए एक्स प्लस माइनस बी को हम एक्स समझते हुए फलनों के सूत्र का प्रयोग करते हैं, और प्राप्त फलन को यहाँ पे फलन छूट गया है या प्राप्त रिजल्ट को हम एक्स के गुणांक से भाग दे देते हैं। मतलब सीधे तरीके शॉर्टकट तरीका ये है कि वो हमारा जो तो रहेगा, लेकिन एक्स का जो भी गुणांक रहेगा, यहाँ पे ए एक्स है, एक्स गुणांक ए था, तो हमने ए से भाग दे दिया। अगर ए की जगह 4 होता, 4x प्लस माइनस बी होता, तो हम क्या कर देते, 4 से भाग दे देते। ठीक, तभी इस नियमानुसार हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे आप देखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी होल पावर एन है डी एक्स। तो हमने क्या कहा, एक्स का जो गुणांक उससे भाग हो जाएगा। बाकी सिंपल तरीके से करेंगे तो इसका आंसर हमें हो जाएगा 1 अपान ए एक्स प्लस माइनस बी पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1। उसी तरह से इंटीग्रेशन 1 अपान ए एक्स प्लस बी है, तो 1 अपान एक्स क्या होता है, लाग एक्स होता है। तो 1 अपान ए एक्स प्लस बी डी एक्स का अगर इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स का गुणांक कितना है, ए है, तो हमने भाग दे दिया 1 अपान ए लाग ए एक्स प्लस बी प्लस सी। उसी तरह से अगर देखा जाए तीसरा पोर्शन कि अगर कास ए एक्स प्लस माइनस बी डी एक्स को इंटीग्रेट किया जाए, तो एक्स का गुणांक कितना ए है, तो 1 अपान ए कास का कितना होता है साइन ए एक्स प्लस माइनस बी हो जाएगा। उसी तरह से फोर्थ पोर्शन है कि अगर ई की पावर ए एक्स प्लस माइनस बी हो, तो ई की पावर एक्स का कितना होता है, एक्स होता है,
इसका मतलब x गुणांक यहाँ क्या है, a है, तो क्या हो जाएगा 1/a की पावर ax प्लस माइनस b प्लस सी। चलिए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 8x प्लस 3 पावर 5। तो 8x प्लस 3 को आप x की तरफ से अगर देखें तो x पावर 5 हो जाएगा। x पावर 5 क्या होता है, x पावर 5 मतलब इंटीग्रेट करेंगे तो 5 + 1 अपॉन 5 + 1 हो जाएगा। तो उसी तरह से कर दिया। यहाँ पे गुणांक कितना है, 8 है, तो हमने कर दिया 1/8। जो था 8x प्लस 3 पावर 5 था, तो एक घात बढ़ जाएगी तो 5 + 1 हो जाएगा, बटे पूरे बढ़ी हुई घात का भाग देते हैं। क्या आंसर आ जा रहा है आपका, 1/8 8x प्लस 3 की पावर 6/6। तो हर में देखा जाए तो 8 × 6 है, तो कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 48। इसका मतलब इसका जो आंसर आ गया 8x प्लस 3 की पावर 6/48 प्लस सी। दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/7x माइनस 3। देखिए 1/7x माइनस 3 मतलब 1/x के रूप का है। इसका मतलब आपको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन लाख के रूप में आता है। तो 1/7x माइनस 3 dx, हमने क्या बताया था कि जो x का गुणांक है उससे भाग हो जाता है, तो 1/7 हो गया इंटू 1/7x माइनस 3 है, तो क्या हो जाएगा, log 7x माइनस 3। तो जिसका आंसर आ गया, क्या आ गया, log 7x माइनस 3/7 प्लस सी। सेकेंड टाइप सेकेंड है जब फलन जब डैश एक्स अपान एफ एक्स के रूप का हो। इसका मतलब कि ऊपर का फलन नीचे के फलन का अवकल गुणांक हो। देख लीजिए कि यदि फलन एक भिन्न है जिसमें अंश हर का अवकल गुणांक है, मतलब जो अंश में है नीचे वाले का अगर हम उसको अवकल गुणांक करें, अवकलन करें तो ऊपर वाला मिले, तो हर को हम t मान लेते हैं और उसे अवकलित करके dt का मान प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ जब डैश एक्स अपान एफ एक्स डी एक्स, तो हम नीचे के वाले की टू मतलब एफ एक्स को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो अगर इंटीग्रेट कर डिफ्रेंशिएट कर दिए तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। तो ऊपर जहाँ एफ डैश एक्स डी एक्स है उसी जगह हम रख दिया डी टी, और जहाँ पे एफ एक्स है वहाँ पर रख दिया टी। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपान टी हो जाएगा। अब डी टी अपान टी क्या होता है, 1/t डी टी है, तो मतलब लाख टी हो गया। क्या हो गया, लाख टी प्लस सी। अब फिर क्या आ गए अगले में, अब टी क्या माने थे, जो हम टी माने थे उसका मान उठा के हमने रख दिया। तो टी माना था हमने क्या, एफ एक्स। तो जो हमारा एक सूत्र एक बन गया है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स डी एक्स बराबर लाग एफ एक्स। चलिए इस फार्मूले पे क्वेश्चन कर लेते हैं। एक पहला क्वेश्चन हम इस पे करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स अपान 1 प्लस ई एक्स। अब देखा जाए अंश और हर को देखा जाए, अगर हर को हम डिफ्रेंशिएट करें तो अंश मिल रहा है, क्योंकि 1 प्लस ई की पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 0 हो जाएगा, कितना आएगा, ई की पावर एक्स ही आएगा ना। तो इसलिए हम हर को टी मान ले रहे हैं। तो पुट 1 प्लस ई की पावर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, टी। तो ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी। मतलब ऊपर वाला जो है ई की पावर एक्स डी एक्स जगह हम रख देंगे डी टी, और नीचे हर में 1 प्लस ई की पावर एक्स की जगह रख देंगे टी आई टी। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपान टी क्या हो जाएगा, लाख टी। और लास्ट में जब लाख टी आ गया तो फिर टी जो माने थे वही चीज़ उठा के फिर हम एक्स के रूप में रख देंगे। टी क्या माने थे, 1 प्लस ई की पावर एक्स, तो लाख 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। दूसरा क्वेश्चन देख ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स अपान 1 माइनस सी की पावर एक्स डी एक्स। फिर देखा जाए कि अगर 1 माइनस सी की पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करें तो ई एक्स आएगा, बिल्कुल आएगा। तो चलिए हर वाले पोर्शन को हम टी मान ले रहे हैं। पुट 1 माइनस सी की पावर एक्स बराबर कितना, टी। तो अगर डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस सी की पावर एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी, या माइनस को उधर भेज दिया, टी की पावर एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस डी टी। तो ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स जगह हम रख देंगे डी टी, और 1 माइनस ई की पावर एक्स जगह रख देंगे टी। उठा कर हमने रख दिया, किस रूप का हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी अपान टी। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस लाख टी। अब फिर टी को क्या माने थे, 1 माइनस ई की पावर एक्स, उठा कर हमने मान रख दिया। अगला क्वेश्चन नंबर, ये हमने तीसरा रख दिया, तीसरा किया इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स बटे साइन की पावर 4x डी एक्स। अब देखिए साइन का
इंटीग्रेशन अगर साइन को डिफ्रेंशिएट हम करें तो क्या हो जाएगा, कास मिल जाएगा। हाँ, तो हमारा उसी रूप का है। तो चलिए नीचे वाले पोर्शन को हमने टी रख दिया। पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, इसका मतलब कि कास एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये गलत, ये बराबर है, माइनस नहीं है। तो कास एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी टी। माइनस नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, माइनस कास नहीं है, हमने बराबर किया था, वो लग रहा है कि माइनस ग्रुप में है। या कास एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी सी चूक हुई है, इसको ध्यान रखिएगा। साइन का डिफ्रेंशिएशन कास होता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कास। तो यहाँ पे हमने गलती से, शायद हाँ गलती से माइनस आ गया है। तो कास एक्स डी एस इक्वल टू डी टी, मतलब कास एक्स डी एस बराबर कितना हो जाएगा, डी टी होना चाहिए, माइनस डी टी हमने कर दिया है। तो ये हमारा हो गया। ध्यान दीजिए एक बार फिर, ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है, सॉरी एक मिनट फिर से देख लीजिए। ये जो हमने पोर्शन किया है माइनस, ये माइनस नहीं रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी की पावर 4 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे भी माइनस है, ये भी हमारा माइनस नहीं रहेगा। ये भी माइनस नहीं रहेगा, ये भी माइनस नहीं है हमारा। तो टी की पावर 4, टी की पावर माइनस 4, नीचे है टी की पावर 4, तो ऊपर जाएगा टी की पावर माइनस 4 डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस 4 में एक जुड़ जाएगा, टी की पावर का माइनस 4 में एक जुड़ा, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 4 में से निकालेंगे ये। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है मेरे से, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे प्लस टी के माइनस टी की पावर माइनस 4 प्लस 1, नीचे भी वही चीज़ें होनी चाहिए, माइनस 4 प्लस 1 होना चाहिए था यहाँ पे, माइनस 4 प्लस 1, यहाँ पर हो जाता माइनस 3, हो गया टी की पावर कितना 3, 1/3 साइन की पावर 3। इसका मतलब अगले पोर्शन में हो जाएगा 1/2 साइन क्यूब 2। अब साइन क्यूब 3 नीचे है तो ऊपर जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 कोसेक, इस कोसेक क्यूब एक्स प्लस सी। टाइप थर्ड आप देख लीजिए, जब फलन, कोई ऐसा फलन हो कि ऊपर डिफ्रेंशिएशन हो और नीचे जो ये फलन हो उसकी घात n हो, इस रूप का हो, तब हम क्या करेंगे। मतलब कि ऐसा कोई फलन हो कि जो घात में, अरे जो हर में एफ एक्स की पावर n हो, लेकिन उस एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करें तो ऊपर वाला मिल जाए, तब हमारा क्या हो जाएगा कि यदि हर में एफ एक्स n की घात के रूप में हो तथा अंश में एफ डैश एक्स हो, तब एफ एक्स बराबर टी रखने पर टी की पावर n के रूप में हो जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3x² अपान x³ प्लस 5 की पावर 4, ठीक उसी रूप का है, नीचे एफ एक्स की पावर के रूप में है। तो यहाँ पर क्या करें, अगर हम देखा जाए तो ब्रैकेट वाली चीज़ जो अंश में है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ऊपर की चीज़ हमको मिल जा रही है। तो इसको मान लिए टी, x³ प्लस 5 बराबर टी, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, क्या हो जाएगा 3x² प्लस 0 dx बराबर dt, या 3x² dx बराबर dt। अब आप अगर अंश में देखिए तो क्या है, 3x² dx है, उसी क्या रख देंगे dt, और x² प्लस 5 जगह क्या रख देंगे, t रख देंगे, बिल्कुल रख दीजिए। इसका मतलब हैंस मतलब आता है इंटीग्रेशन ऑफ 3x² अपान x³ प्लस 5 की पावर 4 dx बराबर क्या हो जाएगा 3x² इंटू डी एक्स, ये क्या रख देंगे dt, और x³ प्लस 5 ये क्या रख देंगे t। तो क्या हो गया, t की पावर 4 हो गया। अब ये t की पावर 4 का हम ऊपर उठा ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा t की पावर -4 dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, जब इंटीग्रेशन आप ऐसा करेंगे तो एक घात बढ़ जाएगी, तो t की पावर -4 प्लस 1 अपान -4 प्लस 1,
क्या हो गया टी पावर -3/-3, या आप अब उसको टी पावर -3 को जब नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा 1/t⁻³ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और क्या हो गया -1/3t³। अब टी क्या माने थे आप, टी माने थे x³ + 5, तो टी का मान आप रख दीजिए 5, 3x³ + 5 और प्लस सी जोड़ दिए, हमारा ये आंसर हो गया। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 3x/(x³ + 5⁴ dx का जो मान आएगा -1/3 × x³ + 5⁵ प्लस सी। चौथा टाइप हमारा ये है कि जब फलन f(x) होल पावर n इंटू f' dx इंटू f' के रूप का हो। इसका मतलब यदि इंटीग्रेशन में दो ऐसे फलन का गुणन हो जिसमें एक फलन दूसरे का अवकलन हो, एक फलन क्या हो दूसरे का अवकलन गुणांक हो, तब हम उस फलन को टी मानेंगे जिसका अवकल गुणांक दूसरा फलन है। मतलब कि जिसको अवकलित करने के बाद हमें अवकल गुणांक दूसरा मिलता है, दूसरा प्रश्न मिलता है, उसी को हम टी मानेंगे। इसका मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ f(x) होल पावर n इंटू f' dx से दिया हुआ है। तो अगर हम देखें कि f(x) की पावर n है तो f(x) को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो f' मिलेगा। हाँ, इसका मतलब कि f(x) को हम मानेंगे t, तब हम क्या मिलेगा f' dx बराबर dt। इसका मतलब f' dx की जगह हम क्या रख देंगे dt रख देंगे, और f(x) की जगह क्या रख देंगे t रख देंगे। तब हमारा ये इस रूप को हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ f(x) पावर होल पावर n इंटू f' dx को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तब हमारा f(x) की जगह हमने t रखा है तो t की पावर n, और f(x) dx की जगह क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब t की पावर n को करें तो क्या हो जाएगा t की पावर n+1/n+1 प्लस सी। फाइनली हमारा जो रिजल्ट मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f(x) को होल पावर n इंटू f' dx का मान क्या हो जाएगा f(x) को होल पावर n+1/n+1 प्लस सी। जैसे ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है, इसको आप देख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ sec² इंटू tan² x dx, जहाँ पर sec² और tan, यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो tan x को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो sec² आता है। इसका मतलब sec² x tan x का क्या है अवकल गुणांक है। इसका मतलब कि tan x को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलता है sec² मिलता है, इसलिए किसको हम t मानेंगे tan x को। हमने मान लिया tan x बराबर t, तब क्या हो गया sec² x dx बराबर कितना हो गया dt। अब sec² x और dx की जगह मिला मानने रख देंगे हम dt, और tan की जगह रख देंगे tan x की जगह क्या रख देंगे t। तो हमारा ये किस रूप में हो जाएगा, इसका मतलब विच इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन ऑफ sec² x इंटू tan² x dx बराबर क्या हो जाएगा, तो sec² x dx की जगह हमारा dt हो जाएगा, और tan की जगह t रखेंगे क्या हो जाएगा t² dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ t² dt बराबर क्या हो जाएगा t⁻3/3। तो t क्या माने थे tan x माने थे, इसका मतलब tan³ x/3 प्लस सी। इस तरह से हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ, और अगला लेक्चर हम अगले दिन देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।